जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसो कर दे, उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता, और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में, तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि में ऋषि गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती है। हमने ब्लाइंड फेथ किया और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया, तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी, और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सत भक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके क्या होगा, फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको देखो जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी उतना ही मालिक आपके निकट आओगा, और परमात्मा की पावर से तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक जैक होता है, जैक इतना को सब सारा लोहे का जुगाड़ सा, जिसने उसके फंक्शन का ना पता हो और कोई ये कहे कि ये जैक 250-300 क्विंटल यानी 3-4 टन के ट्रक को इंक्लूडिंग उसके वजन उसके वेट के, और वो इतना ऊंचा उठा दे 1 फुट, तो कैसे दच्चा किसी व्यक्ति का दच्चा या जिसने उसका फंक्शन का ना पता हो, और उसने लगा के देखो 2-4 पे घुमा दे, इतना ऊंचा उठा दे सारे के सारे ने, जो बजरी का भरा हो सारा वो ट्रक और ऊपर उठा दे वो। तो ऐसे परमात्मा की वो वर्ड पावर है, यानी उसकी शब्द शक्ति है, वो सारे ब्रह्मांडों को उठा के छोड़ दिया और उस शब्द शक्ति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो जैक है परमात्मा का, ये समझो। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो, सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो, और फिर आंखें बंद करके उपदेश ले लो, और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना, पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर, फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए, और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी, कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा, और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगन बगन करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए कृति, हम तो लेट हो गए, दानक कौन में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी, उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था, हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर।
अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वो भूत बने फिर आप खावे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहां दुखी हो रहे हैं, लोग नरक में डलवा दिए उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरे और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावे। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल